जीभ पर चाकू फिरा रहा है, घुंघरू पहनकर नाच भी रहा है, हुक्का पी रहा है और कहीं कहीं तो ये महिलाओं को पकड़कर उन्हें आशीर्वाद भी दे रहा है। कहने को तो ये बाबा है, क्योंकि इसकी तस्वीरों से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। ये जो तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं, इसे देखकर बहुत से लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये एक बाबा है। लेकिन इसकी असलियत कुछ और है। बाबा के भेष में ये किस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न कर रहा था, किस तरीके से एक गंदा खेल खेल रहा था, वो मैं आज आपको बताऊंगी। ये अपनी चौकी लगाकर बैठता था और कहता था कि मुझ पर भगवान की असीम कृपा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा सारा कष्ट दूर कर दूंगा, मैं तुम्हारे सारे दुखों का निवारण कर दूंगा। इस पाखंडी बाबा की, इस ऐसे बाबा की जो लोगों के विश्वास के साथ खेल रहा था, पाखंड कर रहा था, अंधविश्वास में लोगों को फंसा रहा था और फिर उनका यूज़ कर रहा था, उनसे पैसे ऐंठ रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था और तो और महिलाओं के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहा था। इस पाखंडी बाबा की कभी पोल नहीं खुलती अगर गाजियाबाद के लोनी में रहने वाली एक महिला द्वारका थाना जाकर इस पाखंडी बाबा के बारे में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराती, एक FIR नहीं लिखवाती, जिसमें ये बाबा पर आरोप नहीं लगाती कि उसने उस महिला के साथ रेप किया, उसे ब्लैकमेल किया, पैसे वसूले, और तब जाकर अगर वो महिला सामने नहीं आती तो ये बाबा अपना गंदा खेल चालू रखता। ये आज भी वैसे ही अपनी चौकी लगा रहा होता और लोगों को बरगला रहा होता। उम्र 33 साल है, नाम है विनोद कश्यप। ये हमेशा से एक ही लाइन बोलता है, जब भी चौकी लगाता है सीधे बोलता है कि मैं एक तरीके से भगवान हूँ, मुझ पर भगवान की डायरेक्ट कृपा है, भगवान मुझसे बहुत प्रसन्न है, मुझ पर असीम कृपा है उनकी और मैं तुम्हारे सारे दुखों का निवारण कर दूंगा, बस तुम मेरे पास आओ, जो मैं कहता हूँ वो करो। दरअसल साल 2015 में विनोद की शादी हुई, इसके 3 बच्चे भी हुए। इससे पहले ये अस्पताल में नर्स का काम करता था, जहाँ इसकी 25,000 रुपये सैलरी थी। करीब 3-4 साल तक इसने हॉस्पिटल में काम किया। अब इसके बाद ये सोचता है कि आमदनी ठीक नहीं हो रही, कुछ नया काम करना चाहिए, तो ये द्वारका में इसकी 2 मंजिला कोठी में ही अपना दरबार लगाता है। लोग शुरुआत में तो नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे लोगों का आना शुरू होता है। ये लोगों को प्रवचन देता है, उन्हें अलग अलग बातें बताता है, ज्ञान की बातें बताता है, भगवान से रिलेटेड सारी चीज़ें बताता है और सबसे ज़्यादा ये लोगों को ये बताता है कि देखो आपको ये कष्ट है, मैं इस तरह से दूर कर दूंगा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं ठीक कर दूंगा, आपको अगर आपकी कोई पारिवारिक कलह है, वैवाहिक जीवन में कोई कलह है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो इस तरीके की जितनी समस्याएं हैं मैं उसका निवारण कर सकता हूँ। लोग शुरुआत में इसके पास नहीं जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों का जाना शुरू हो गया। अब एक समय ऐसा आया कि 400 लोगों की भीड़, मतलब एक साथ 400 लोग इसकी चौकी में मौजूद हैं, इसके दरबार में मौजूद हैं। अब इसने नाम रखा माता मसान चौकी। माता मसान चौकी करके नाम रखकर ये वो दरबार लगाने लगा। दरबार में फिर इसने अपने दरबारी भी रख लिए, बहुत सारे अनुयायी भी इसने रखे, उनको अपना चेला बनाया, उनको इसने बताया कि किस किस तरीके से हमें काम करना है, कितने लोग आएंगे, क्योंकि शुरुआत में जब इसके पास लोग नहीं थे तब ये अकेला ही चौकी लगा रहा था। दरबार में जितनी महिलाएं आती, लोग आते, उनसे बातचीत करता, एक तरीके से उस वक्त ये अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा रहा था। लेकिन जब लोग आने लग गए, जब इसे लगा कि अब भीड़ जो तादाद है वो बढ़ रही है, 400 लोगों तक लोग जब इसके यहाँ आने लग गए इसके दरबार में, तब इसने नाम वगैरह रखा माता मसान चौकी। और अब ये लोगों को हर तरीके से समाधान देता है। ये लोगों को बताता है कि देखिए अगर आपके बच्चा नहीं हो रहा, बांझपन है किसी महिला में, तो मैं वो दूर कर सकता हूँ। आपके वैवाहिक जीवन में कोई कलह है, पारिवारिक जीवन में कोई कलह है, बिजनेस में कोई लॉस है, किसी भी तरीके की अगर आपको दुख है, आपके परिवार में कोई दर्द है, मैं सब चीज़ें ठीक कर दूंगा, क्योंकि मुझ पर भगवान की कृपा है, मैं भगवान का ही बंदा हूँ। ये चीज़ें इसकी रहती थी। अब लोगों ने आना शुरू किया, खासकर महिलाएं इसके जो आश्रम है वहाँ पर जाया जाती। अब ऐसा करते करते ये महिलाओं के साथ गलत काम करने लगा। जब महिलाएं इसके पास आती, महिलाएं इससे कहती बाबा जी हमारे साथ ये दुख है, कोई कहता मुझे बच्चा नहीं हो रहा, कोई कहता मेरी शादी हो चुकी है लेकिन अनबन बहुत है, तो ये उनसे पैसे मांगता। पहले बोलता कि देखिए आपका जो दुख है, जो कष्ट है, उसका निवारण करने के लिए हमें इतने इतने रुपए चाहिए, एक यज्ञ कराना होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें करवानी होंगी, पूजा पाठ कराना होगा और आपको इतने रुपए देने होंगे। जो महिलाएं दे देती, वो एक तरीके से उसकी बाबा को उतने पैसे मिल जाते, उसकी कमाई हो जाती। लेकिन जो महिला नहीं दे पाती तो उसको ये फिर कहता ठीक है तुम फला फला जगह इस दिन आना, मैं तुम्हारा कुछ और उपाय सोचता हूँ। अब जैसे महिला जाती, ये उसको नशीली दवाई पिलाता, चाय में कुछ नशीली चीज दवाई मिलाता और फिर
वो चाय महिला पी लेती, वो नशे में हो जाती और फिर महिला के साथ रेप करता, वीडियो बनवाता और फिर बाद में जब महिला को होश आता तो बोलता कि देखो मैंने तुम्हारा पूजा पाठ कर दिया है, अब कोई दुख नहीं होगा। महिला घर चली जाती। लेकिन इसके बाद ये महिलाओं को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता। वो वीडियो भेजता, कहता अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी, वक्त पर इतने रुपए नहीं मिलेंगे तो मैं तुम्हारे पति को ये चीज़ दिखा दूंगा, मैं तुम्हारे घर वालों को ये वीडियो दिखा दूंगा, तुम बदनाम हो जाओगी। अब इस डर से कई सारी महिलाएं इसे पैसे देने लग जाती हैं और जो बाबा है जिसने एक तरीके से आश्रम खोला, उसको एक धंधा बनाया, वो इसका चलने लग जाता है। इसके पास पैसे भी खूब आते हैं। अब ये शनिवार और मंगलवार को अपनी चौकी लगाता है और उसमें बहुत सारे लोग आते हैं और जो इसकी कोठी है द्वारका में, वहाँ पर ये 900 स्क्वायर फीट का एक कमरा है, वहाँ पर अपनी चौकी लगाया करता था। बीच में बाबा बैठता, साइड पूरा जो एरिया होता है साइड का, उसमें भक्त, इसके जितने भक्त थे वो बैठ जाते और दरबारी एक गेट पर खड़ा होता जो भक्तों को आगे भेजता था। अब इसी सिलसिले में एक महिला जो गाजियाबाद की रहने वाली है, वो भी अपने पति के साथ इसके आश्रम में पहुंचती है क्योंकि उसके परिवार में कुछ दुख दर्द थे, कुछ कलह थी। वो बाबा को बताती है कि देखिए बाबा, मेरे परिवार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, चीज़ें सही नहीं हैं, तो आप, मैंने सुना है कि आप सबका दुखों का निवारण करते हैं, सबके साथ अच्छा करते हैं, तो मेरा भी भला कीजिए। ये महिला से कहता है देखिए तुम्हारे घर में जो भी चीज़ें हैं, महिला को कुछ ऊट पटांग चीज़ें बताता है कि देखो तुम्हारे घर में ये चीज़ें गलत हो रही हैं, इसलिए तुम्हारा जो घर है बिखर रहा है, तुम्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसके लिए तुम 5 लाख रुपए का इंतज़ाम करो, दो मुझे, मैं उसकी पूजा करवाऊंगा, उसका अनुष्ठान करवाऊंगा। महिला बोलती है कि बाबा जी आप जो कह रहे हैं वो सब चीज़ें ठीक हैं, पर मैं आपको 5 लाख रुपए नहीं दे सकती। अब इसके बाद बाबा बोलता है कि ठीक है, मैं आपके लिए कोई और उपाय ढूंढता हूँ। महिला से कहता है ठीक है, तुम इस तारीख को मेरे आश्रम में आना। महिला पहली बार तो अपने पति के साथ गई थी, लेकिन जब अगली बार जाती है तो अकेले जाती है। ये महिला को चाय में नशीली दवाई पिलाकर उस महिला को पिला देता है, माफ़ करिएगा, चाय में नशीली दवाई मिलाकर उस महिला को पिला देता है और फिर महिला बेहोश हो जाती है, नशे में आ जाती है, महिला के साथ गलत काम करता है, उसका वीडियो बनाता है। वीडियो बनाने के बाद ये महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। लेकिन वो महिला हार नहीं मानती, वो समझ जाती है कि बाबा ने मेरे साथ पाखंड किया है, मेरे भरोसे को तोड़ा है, मैं एक आस्था लेकर उनके पास गई थी और उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया, मेरा एक तरीके से रेप किया, मेरे साथ गलत हरकत की, और वो सीधे पहुंच जाती है पुलिस थाने। यहाँ जाने के बाद वो पुलिस को बताती है, रिपोर्ट दर्ज कराती है कि बाबा इस नाम से माता मसान चौकी के नाम से अपना आश्रम चलाते हैं, वहाँ पर कई सारी महिलाओं के साथ उन्होंने गलत किया है, क्योंकि जब मेरे साथ किया है, आप इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कीजिए और पता कीजिए कि बाबा किस तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है। पुलिस सीधे जांच पड़ताल करती है, जो चीज़ें सामने आती हैं, जब अनुवाद से पूछा जाता है, बहुत सारे लोगों से जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो कई सारी ऐसी महिलाएं निकल कर आती हैं, जिसके बाद इस बाबा को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिलहाल ये पुलिस की हिरासत में है। आप अभी देख भी सकते हैं कि इसने किस तरह से अपना मुंह ढक रखा है। जो बाबा बैठा था, चौकी लगा रहा था, जीभ निकाल रहा है, लोगों को आशीर्वाद दे रहा है, उनके साथ नाच रहा है, हुक्का पी रहा है, कह रहा है कि मैं भगवान का दूत हूँ, मैं भगवान की मुझ पर असीम कृपा है, वो अब मुंह छुपाकर खड़ा हुआ है। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, और मुंह छुपाकर एक तरीके से वो खुद को अब दिखा नहीं रहा। जिस तरह से उसने कृत्य किए हैं, जिस तरह से उसने कांड किया है, वो अपना मुंह छुपा कर बैठा है और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है, कोर्ट में पेश भी कर दिया है और उसकी रिमांड भी 3 दिन की हो गई है। और अब इससे आगे की जांच की जाएगी, किस तरीके से ये महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न कर रहा था और किस किस तरीके से इसने लोगों को ठगा है, कितने पैसे इसने अब तक ब्लैकमेलिंग करके लोगों से कमाए हैं। सारी चीज़ों की जांच होगी और उसके बाद बाबा को सज़ा भी सुनाई जाएगी।